जो संजय निरुपम ने कहा है कि हम शाहीन बाग नहीं बनने देंगे, मैं कह रहा हूँ कि सिवान में बहुत जल्द हम लोग जो है यहाँ आंदोलन करेंगे और शाहीन बाग के तर्ज पे सिवान में आंदोलन होगा, बहुत जल्द होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द हम आंदोलन करेंगे, उसको जालियांवाला बाग बनाए आए। और सिवान में बाग में जो शहीद हुए वो कोई जो है गद्दार लोग नहीं थे, वो इसी मुल्क के रहने वाले लोग थे और उनकी जो शहादत जो है भारत के लिए शहादत हुई थी। और आज के डेट में अगर आप जालियांवाला बाग बनाने के लिए बोल रहे हैं तो आज हम सब तैयार हैं, आप जालियांवाला बाग बनाओ, लेकिन हम संविधान की रक्षा करने के लिए, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को रक्षा करने के लिए हम आपकी गोली खाने के लिए तैयार है। इस तरह की भाषा जो है बंद करें। एक बिहार के नेता है हमारे जो है उप मुख्यमंत्री है, पता नहीं क्या नाम है, कौन सिन्हा जी, विजय सिन्हा। हाँ विजय सिन्हा, उनका कहना है कि आप जो है जो आंदोलन करें हम उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें, किसी हालत में हम जरूरत हुए चक्का जाम करें, जेल भरो आंदोलन करें, हर संभव कोशिश करें। संविधान की समझ नहीं है भाजपाइयों को, अहंकार आ चुका है उनके अंदर। यही अहंकार कभी अंग्रेजों के अंदर था, उनको भी गुरूर था कि हम भारत के लोगों को दबा के रखेंगे, उनको अपने हथियार पर गुरूर था, अपने जो है सत्ता पे बहुत ज़्यादा ताकत था। हम भारत के लोगों ने उनको खदेड़ दिया, भगाने का काम किया। अगर जो है ऐसे ही जो आज काला अंग्रेज जो सत्ता में काबिज हैं, हम भारत के लोगों को फायदा हुआ है। आपको इतनी फिक्र है पसमानदा की और मुस्लिम महिलाओं की, तो आरक्षण दे दीजिए। आप इंडिया लेवल पे जो आरजेडी ने आरक्षण बढ़ाने का प्रपोजल दिया था उसको केंद्र सरकार ने रोक दिया। क्यों? वो आरक्षण जब बढ़ा था तो उसमें पसमानदा मुसलमान को फायदा होता, महिलाओं को फायदा होता, आपने उस आरक्षण को तो रोक दिया। फिक्र है तो आप मुसलमान के किसी भी वर्ग को दिक्कत नहीं, आप उनको 50% आरक्षण दे दीजिए, हम लोग इसके सपोर्ट में हैं। अगर आपको पसमानदा की फिक्र है, महिलाओं की फिक्र है, तो महिलाओं के आरक्षण बिल को आप क्यों नहीं आगे बढ़ने दे रहे हैं? आप आरक्षण को क्यों कम कर रहे हैं? आप आरक्षण बढ़ा दीजिए, आप सपोर्ट कीजिए, पूरे इंडिया लेवल पे मुस्लिम पसमानदा को आरक्षण दीजिए, हम लोग सपोर्ट में हैं। मुस्लिम आरक्षण का किसी भी बैकवर्ड को, अगर आप बैकवर्ड समझते हैं, गरीब समझते हैं, उसको आरक्षण दीजिए, आगे बढ़ाइए। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं। डुन प्रेप स्कूल सिवान, जहां सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, रामाकृष्णा मिशन विद्यापीठ देवघर, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, CHS वाराणसी आदि उच्च स्तरीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। डुन प्रेप स्कूल क्लास नर्सरी टू 8, ब्रांच 1, आवासीय कनिष्क विहार, अपोजिट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरवा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8804559811। वहीं दूसरा मोबाइल नंबर है 9229539819। ब्रांच 2 डे स्कॉलर, नई बस्ती, महादेवा, सिवान। मोबाइल नंबर 7061317540। Sophia Public School affiliated to CBSE Delhi. Admission open from class nursery to 11th going on. आज ही ले नामांकन सोफिया पब्लिक स्कूल में। पता है SKG शुगर मिल, बाईपास रोड, सिवान। कॉल करें 9155994499। वहीं दूसरा नंबर है 9155995588। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं, आप देख सकते हैं वक्फ संशोधन बिल वापस लेने के विरोध में फिर से एक बार देख सकते हैं जो माइनॉरिटी समाज के लोग हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा RYA आयशा के तत्वाधान में आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे इनोस भाकपा माले के भी जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं। सनाउल्लाह खान के नेतृत्व में तस्वीरें आप देख सकते हैं जो यहाँ पे ये तमाम जो लोग उतरे हुए हैं सड़कों पर और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नेमतुल्लाह खान हैं और तमाम लोग ये यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, बताइए, आप लोग उतरे हुए हैं। इसी काले कानून के खिलाफ जो वक्फ संशोधन बिल जो लेके आए और वो कानून के रूप में ले चुका है, क्योंकि दोनों सदन से पास हो गया, औपचारिकता ही बाकी है। तो ये संख्या बल के आधार पे आप संविधान को कुचलते हुए और आप जो है वक्फ बिल जो लेके आए मुसलमानों की प्रॉपर्टी को लूटने वाला, इसके बिल्कुल जो है कोई आदमी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये संविधान विरोधी भी है। अब संविधान विरोधी कैसे है उसको जानने के लिए आर्टिकल 26 को समझना होगा। अगर मोदी जी अगर ये कानून लाना चाहते हैं तो पहले आर्टिकल 26 को बदले। और दूसरी बात, ये सरकार जो कह रही है, कल हमने सुना संजय निरुपम
जो एनडीए का नेता है वो महाराष्ट्र में बैठ के कह रहा है कि अगर आप जो है शाहीन बाग बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि आंदोलन करने की कोशिश करेंगे, तो हम जालियांवाला बाग बना देंगे। तो हम संजय निरुपम सहित एनडीए के तमाम नेताओं से कहना चाहते हैं कि जालियांवाला बाग को पढ़ो। जालियांवाला बाग में जो शहीद हुए वो कोई जो है गद्दार लोग नहीं थे, वो इसी मुल्क के रहने वाले लोग थे और उनकी जो शहादत जो है भारत के लिए शहादत हुई थी। और आज के डेट में अगर आप जालियांवाला बाग बनाने के लिए बोल रहे हैं तो आज हम सब तैयार हैं, आप जालियांवाला बाग बनाओ, लेकिन हम संविधान की रक्षा करने के लिए, मुल्क की रक्षा करने के लिए, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को रक्षा करने के लिए हम आपकी गोली खाने के लिए तैयार हैं। इस तरह की भाषा जो है बंद करें। एक बिहार के नेता है हमारे जो है उप मुख्यमंत्री है, पता नहीं क्या नाम है, कौन सिन्हा जी, विजय सिन्हा। हाँ विजय सिन्हा, उनका कहना है कि आप जो है जो लोग इस बिल के खिलाफ सड़क पे आएंगे उन पर मुकदमा दर्ज करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अब संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो संविधान जिस पर संवैधानिक पद पर जो बैठे हुए हैं वो किस संविधान के आधार पर बैठे हुए हैं? जिस संविधान की वजह से आप उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जिस संविधान की वजह से आप बिहार के मुखिया बने हुए हैं, उसी संविधान के अधिकार की वजह से आज हम सड़क पर उतरे हुए हैं। अगर आप संविधान को नहीं मानते हैं तो हम भी आपको उप मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं। आपको आर्टिकल 19 को मानना होगा, उस पर हमारा राइट है। तो हम किसी भी मामले में, सरकार के किसी भी चीज़ में हम उससे अगर उसके किसी बिल से, उसके कानून से असहमत हैं तो हम सड़क पे आए, हम आंदोलन करें, हम उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। किसी हालत में हम जरूरत हुए चक्का जाम करें, जेल भरो आंदोलन करें, हर संभव कोशिश करें, संविधान के दायरे में करें। ये चीज़ की समझ नहीं है भाजपाइयों को, अहंकार आ चुका है उनके अंदर। यही अहंकार कभी अंग्रेजों के अंदर था, उनको भी गुरूर था कि हम भारत के लोगों को दबा के रखेंगे। उनको अपने हथियार पर गुरूर था, अपने जो है सत्ता पे बहुत ज़्यादा ताकत था। हम भारत के लोगों ने उनको खदेड़ दिया, भगाने का काम किया। अगर जो है ऐसे ही जो आज काला अंग्रेज जो सत्ता में काबिज हैं, हम भारत के लोग सब लोग यूनाइट होके फिर एक बार उनको खदेड़ने का काम करेंगे। शुक्रिया। लग रहा है कि पूरे देश भर में एक माहौल सा बना दिया गया है इस संशोधन बिल को लेकर, माहौल गर्म हो चुका है। सिवान में बहुत जल्द जो संजय निरुपम ने कहा है तो हम शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। मैं कह रहा हूँ कि सिवान में बहुत जल्द हम लोग जो है यहाँ आंदोलन करेंगे और शाहीन बाग के तर्ज पर सिवान में आंदोलन होगा, बहुत जल्द होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द हम आंदोलन करेंगे, उसको जालियांवाला बाग बनाए आए और सिवान में हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए अपना गोली लेके आए और चलाए। हम जालियांवाला बाग के जैसा हमारे पूर्वज शहीद हुए वैसे शहीद होने के लिए तैयार है। शुक्रिया। बिल्कुल, तो आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से ये जो है यहाँ पे बिल को लेकर के तमाम लोग पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, यहाँ पे भाकपा माले से जुड़े लोग हैं, इन्नौर से जुड़े लोग हैं। क्या कहना चाहते हैं? हम लोग कहना चाहते हैं कि देखिए जो जिस तरीके से बिल के खिलाफ आज सड़कों पर है, लगातार लोग उतर रहे हैं। ये सरकार चाह रही है कि देश के भीतर में नफरत फैलाया जाए। ये वक्फ जो है सामाजिक आर्थिक संस्थान है, देश का संविधान कहता है कि सबको धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है, उनको अपना धर्म चुनने का अधिकार है, भोजन का अधिकार के तमाम अधिकार है। लेकिन आज देखिए लगातार उनके एक एक अधिकारों पर हमला किया जा रहा है। आज सरकार कह रही है हम मुसलमानों के पक्ष में, जो अल्पसंख्यक छात्र हैं जो उनको स्कॉलरशिप मिलता था, स्कॉलरशिप को बंद कर दिया गया। लगातार कॉलेजों में फीस बढ़ाया जा रहा है। कई सारा सवाल है, वो हित में नहीं है। आज देश के भीतर में एक नफरत उन्माद फैलाने की सरकार कोशिश है और कुछ नहीं है। ये लगातार नागरिकता कानून का आप देख सकते हैं, कई तरह के लगातार कानून लगा करके सरकार एक अलगाव में डालना चाहती है, एक करना चाहती है। ऐसे बिहार और संघमित्रा पब्लिक स्कूल सिवान, CBSE English Medium School 10+2. Admission going on for session from classes nursery to 9th and 12th. Transport facility available. Free admission up to 10th class, smart class and computer lab classes. एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां स्विमिंग पूल की व्यवस्था, पूरा कैंपस CCTV कैमरा से लैस। बेहतर शिक्षा देनी हो तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। संघमित्रा पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, कनिष्क बिहार, मेरवा रोड, सिवान। कॉल करें 9899701920। दूसरा नंबर है 7909025618।
फाउंडेशन स्टोन गांधी मैदान सिवान क्लास नर्सरी से 5वीं तक के लिए नामांकन प्रारंभ। कंप्यूटर लैब, खेलकूद के लिए खुला मैदान, शुद्ध पानी, पूरा कैंपस सीसीटीवी से लैस, स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध। आज ही नामांकन कराएं। फाउंडेशन स्टोन गांधी मैदान सिवान। निदेशक प्रभात चंद्रा, प्राचार्य नीलम राय। कॉल करें 7667967463। 30 वर्षों से लगातार बच्चों को बेहतर शिक्षा देने वाला एकमात्र विद्यालय सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सिवान क्लास 1 से 8 तक के लिए सत्र 2025-26 में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वाईफाई कैंपस, पूरा कैंपस सीसीटीवी से लैस, स्पोकन इंग्लिश कुशल शिक्षकों के द्वारा सीबीएसई पाठ्यक्रम पर शिक्षा दी जाती है। रन एंड मैनेज्ड बाय सिटी वेलफेयर सोसाइटी पटना से रजिस्टर्ड। निदेशक अशोक सिंह। आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास सिवान। कॉल करें 9934989245। सिवान जिले की सबसे लोकप्रिय संस्था केमिस्ट्री क्लासेस बाय ए.के. श्रीवास्तव, रामराज्य मोड़ सिवान। 11th 12th CUET, JEE मेंस व एडवांस नीट की तैयारी भी कराई जाती है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम में हर वर्ष बेहतर रिजल्ट देने वाली संस्था, जहां बोर्ड एग्जाम के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जाती है। कॉल करें 8294695907। और अपने देश के लोग होने नहीं देंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। हम एक साथ रहेंगे, हम मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या कहेंगे अजमत जी? पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है, जिस तरीके से बयानबाजी आ रही है। देखिए, आक्रोश तो हर तबके में, हर लोगों में है इस बिल के खिलाफ, क्योंकि ये सरकार चाहती है कि दबाकर लोगों का जो वक्फ किया हुआ ज़मीन होता है, मस्जिदें होती हैं, कब्रिस्तान, उसको कब्जा में करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, रात को 1:56 पे सांसद चल सकता है, और सांसद इसलिए नहीं चल सकता कि बलात्कारियों को सजा दी जाए, उसके लिए कोई बिल पास नहीं हो सकता। उनके लिए जो ज़रूरी है उसके हक के लिए लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम लोगों को दबाने के लिए है। इसके लिए हम लोग आज रोड पे हैं आज, और सारे हिंदुस्तान के लोग रोड पे हैं, और पूरे दुनिया में इसका एक मैसेज जा रहा है कि इनको दबाया जा रहा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल असल में क्या है? ये मुस्लिमों का एक बिल है जिसपे वो घुसना चाह रहे हैं। एक्चुअली हमारे पास एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, और अगर आर्टिकल 19 की बात करें तो वो किसी भी धर्म के बीच में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, और इनका प्लान है कि हस्तक्षेप करके इनको आपस में बांटें और इंटरनल मसलों में उलझाए रखें, कि जिससे कि इंडिया की जो मसले हैं इकोनॉमिकली उस पर बात ना कर सके। इसलिए ये आज प्रोटेस्ट हो रहा है और आगे भी होता रहेगा जब तक। बताइए जयशंकर जी, क्या कहेंगे आप? इधर आ जाइए, क्या कहेंगे बताइए। हाँ, हम लोग आज दूसरे दिन इनकलाबी नौजवान सभा के माध्यम से प्रोटेस्ट करें, और आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन तादाद बढ़ रही है। जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट लगातार हर समय एक वर्ग को, एक धर्म को टारगेट करने की कोशिश कर रही थी। आज 370 का मामला हो, CAA का मामला हो, NRC का मामला हो, या वक्फ संशोधन बिल का मामला, एक धर्म को टारगेट करके, और मोदी सरकार चाह रही कि भाई अपने हम सत्ता को बरकरार रखें। असल इस देश का एजेंडा अगर देखा जाए तो रोजगार का एजेंडा था, जो 11 साल रेलवे में आज तक कहीं बहाली नहीं निकली। शिक्षा का मामला था, जो आपने 4 इयर्स कोर्स ला करके छात्रों को 4 साल में ग्रेजुएशन कोर्स कराने की कोशिश कर रहे। देश में शिक्षा और रोजगार का महत्वपूर्ण मामला था, लेकिन भाजपा नहीं चाहती कि इन तमाम एजेंडाओं पर बात हो। इसलिए हमेशा देश में कभी CAA का मामला लाया जाता है, कभी NRC का, कभी 370 का, कभी वक्फ संशोधन बिल का। हम कहना चाहते हैं, अगर आप ही इतना पसमंदा के बारे में सोचते हैं तो हिंदुओं में दलित के बारे में भी सोचिए। क्या दलितों में भी, हिंदू धर्म में भी क्या ऐसे कानून आएगा जिसमें दलितों को भी पुजारी बनने का मौका मिलेगा? क्या श्री राम ट्रस्ट में जो बना है अयोध्या में, क्या उसमें दलितों की भागीदारी सुनिश्चित होगी? क्या उसमें बैकवर्डों की भागीदारी सुनिश्चित होगी? क्या उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी? आपने सबरीमाला मंदिर में जब महिलाएं कहती कि हमें भी पूजा अर्चना करने दीजिए, तो आप कहते हैं कि हमारी संस्कृति चली आ रही है, उसमें महिलाएं नहीं जा सकती, और दूसरे धर्म में कह रहे हैं कि भाई महिलाओं को आप समानता नहीं देते, इसलिए महिलाओं इस ट्रस्ट में रहेंगी। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि भाजपा हमेशा से एक वर्ग को टारगेट करके और 80% हिंदू वोट को गुलबंद करने की कोशिश करी। असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि देश में दलितों को न्याय नहीं मिल रहा है।
अति पिछड़ों को न्याय नहीं मिल रहा है, अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाएगा, उसको मोदी सरकार ने 9वीं अनुसूची में नहीं डाला। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि भाई ये एजेंडा मतलब ये देश में शिक्षा, रोजगार और आरक्षण का मामला है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। नेमत जी, कहीं ना कहीं बिहार में चुनाव होने वाले हैं और इन तमाम लोगों की जो निगाहें हैं भटकाने के लिए इसमें संशोधन की बात सामने है, आपको क्या लगता है? ये दरअसल जो टैरिफ वार चल रहा है वर्ल्ड लेवल पे, अमेरिका ने इंडिया पे 28% टैक्स लगाया है, चाइना ने इंडिया पे बाकी कंट्रीज़ पे टैक्स लगाया है, तो इस टैक्स को मतलब ये बवाल को दबाने के लिए इसी टाइम पे लाया गया है वक्फ का कानून, और ये भटकाने की कोशिश की जा रही है कि पसमानदा को फ़ायदा हुआ है। आपको इतनी फिक्र है पसमानदा की और मुस्लिम महिलाओं की, तो आरक्षण दे दीजिए। आप इंडिया लेवल पे जो आरजेडी ने आरक्षण बढ़ाने का प्रपोजल दिया था उसको केंद्र सरकार ने रोक दिया। क्यों? वो आरक्षण जब बढ़ा था तो उसमें पसमानदा मुसलमान को फ़ायदा होता, महिलाओं को फ़ायदा होता, आपने उस आरक्षण को तो रोक दिया। अगर आपको पसमानदा की फिक्र है तो आप मुसलमान के किसी भी वर्ग को दिक्कत नहीं है, आप उनको 50% आरक्षण दे दीजिए, हम लोग इसके सपोर्ट में हैं। अगर आपको पसमानदा की फिक्र है, महिलाओं की फिक्र है, तो महिलाओं के आरक्षण बिल को आप क्यों नहीं आगे बढ़ने दे रहे हैं? आप पसमानदा के आरक्षण को क्यों कम कर रहे हैं? आप आरक्षण बढ़ा दीजिए, आप सपोर्ट कीजिए, पूरे इंडिया लेवल पे मुस्लिम पसमानदा को आरक्षण दीजिए, हम लोग सपोर्ट में हैं। मुस्लिम आरक्षण का किसी भी बैकवर्ड को, अगर आप बैकवर्ड समझते हैं, गरीब समझते हैं, उसको आरक्षण दीजिए, आगे बढ़ाइए, फाइनेंशियल सपोर्ट दीजिए, हम सब सही तैयार हैं। लग रहा है नेमत जी, जिस तरीके से बिल में संशोधन किया गया है पूरा देश जो है गर्व दिखाई दे रहा है। बिल में ये जो संशोधन किया गया है ये गंभीर मामला है, क्योंकि ये जो वक्फ बाय यूज़र वाला संशोधन है, सपोज आपके भी मोहल्ले में कई ऐसी मस्जिद होगी, मंदिर होगी, मस्जिद के साथ साथ मैं मंदिर को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, उसमें किसी ने जबानी दान कर दिया और उस पर मंदिर बन गया, पेपर तो बना नहीं उसका। अब सरकार आके कहे कि जिसका पेपर नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, उसको हम तोड़ देंगे, उसको नहीं मानेंगे, तो ये गलत है। आपको मैं बता रहा हूँ, मस्जिद के नाम पे 10,000 से ज़्यादा मंदिरों को तोड़ा गया चौड़ीकरण के नाम पे, बनारस में, अयोध्या में। तो ये बस सरकार जो है ये सत्ता की भूखी है और कॉरपोरेट की गुलाम सरकार है, इसको हिंदू और मुस्लिम से कोई मतलब है नहीं, ये बस हिंदू मुस्लिम माहौल क्रिएट करती है ताकि सत्ता में बनी रहे। चलिए, बिल्कुल, तो आपने देखा कि तमाम कई लोगों से बातचीत हुई जो कि वक्फ बोर्ड जो बिल है उसमें संशोधन को लेकर ये लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, खास करके माइनॉरिटी समाज के लोग भी हैं और इसमें और भी RYA संगठन के भी लोग हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीके से पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है, क्या इसमें सरकार कुछ निर्णय लेती है या फिर, हालांकि संसद से लेकर के और राज्यसभा तक ये जो है लोकसभा से लेकर के राज्यसभा तक बिल पास कर दिया गया और उसके बाद में पूरे देश भर में बवाल समझ गया। तो ये इन लोगों का कहना है कि मंदिर हो या मस्जिद अगर बना हुआ है तो उसका अब जो कागज़ है वो कहीं ना कहीं मौखिक तौर पे लोगों ने दिया था, उसके बाद यह बना हुआ है। तो इस तरीके की बातें हैं जिसको लेकर के इन लोगों का जमकर पूरे देश भर में ये लोग उतर करके सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। और इनका कहना था सनाउल्लाह जी का कि जिस तरीके से कई नेताओं का बयान आ रहा है, अगर इस तरीके की बातें रही तो आगे और भी हम लोग चल करके और यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पे हम लोग एक आंदोलन करेंगे और उसके बाद से ये काम करने का काम करेंगे। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। Daffodils English Medium School, Nursery to Class 8, 5 days a week computer, special emphasis on English, Math and Science, Yoga, Dance and Music classes, quizzes and competition. Daffodil Kids, a play-away group, specialized teacher, safe, secure and peaceful environment. Emphasis on development, all-round admission open for session 2025 to 2026. Daffodils Nissan Compound, Mahadeva, Siwan. Mobile number 9631724798. Emmanuel Group of Schools affiliated to CBSE 10+2. Admission open from 2025 to 2026. Hurry up! Emmanuel Group of School, Siwan. Contact number 7761872900. Contact number 9934407656.
RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।